साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आपके समक्ष मैं एक लाइव वीडियो बना रहा हूं और लाइव वीडियो बनाने का मूल कारण जो है, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया 18/10 को। और 18/10 को जो फैसला आया, उस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। और जो बात कही है वो ये कहा है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के अंदर में जवाब मांगा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में आबादी की हिसाब से ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में सरकार ने बताया कि प्रदेश में ओबीसी की जो संख्या है 51% है। जब सरकार आंकड़ा बता रही है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आदेश दे सकता है। 340, 15(4) और 16(4) के अंतर्गत वो आदेश दे सकता है और आदेश देने का उसे फुल पावर है, क्योंकि 15(4) जो है वो शैक्षणिक आरक्षण के लिए है, 16(4) जो है वो है नौकरियों के रिप्रेजेंटेशन के लिए, और 340 जो था उसमें ये था कि उनका आंकड़ों की गणना की जाए कि ओबीसी कितने हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनका पूर्ण आकलन करके विभिन्न योजनाओं के अंदर उनको लाभ देने के लिए बोला गया है। लेकिन आज भारत स्वतंत्र हुए 75 साल की ज़्यादा का समय हुआ है और बहुत सारे स्टेट है कि जिसके अंदर में अभी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। कुछ स्टेट में हुई है और सेंट्रल की भी घोषणा हुई है कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे, लेकिन की नहीं अभी तक। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर में आंकड़ा प्रस्तुत किया गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत ज़बरदस्त आंकड़ा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ओबीसी के आरक्षण को SC ST के लोग बहुत बड़े पैमाने पे उठाए, क्योंकि संवैधानिक आरक्षण जब तक ओबीसी को लागू नहीं होगा, ओबीसी को मिलेगा नहीं, तब तक संवैधानिक न्याय उसको मिला ऐसा हम कह नहीं सकते। और इसमें जो अभी प्रमोशन में आरक्षण SC ST का जो बचा हुआ है, उस पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और उसके लिए मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने, जो उसके मुख्य सचिव है अनुराग जैन, इन्होंने 23 अक्टूबर तक सभी SC ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का ऑडिट करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है हर हाल में यह आंकड़ा प्रस्तुत करे 22-23 अक्टूबर तक। मतलब ये साफ हो गया है कि SC ST को भी आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये SC ST को आरक्षण इतने तेज़ गति से देने का मूल कारण क्या है, ये समझने वाली बात है। ये है कि किसी न किसी तरीके से ओबीसी को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि SC ST का मुद्दा जो है ये ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे याद है कि ओबीसी को ये पता ही नहीं था कि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओबीसी तो अपने आप को हिंदू ही समझ रहा था और उसको लग रहा था कि मैं हिंदू हूँ और मुझे तो सभी वही अधिकार है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ओबीसी के लोगों के साथ में जो छुआछूत हुई, जो जादगी हुई, भगवत की कथा कहने का उन पर प्रतिबंध सामाजिक तरीके से लगाया गया, उनकी चोटी काटी गई और यामिनी साहू इनको कथा से रोका गया। और यही नहीं, अभी अभी जो एक घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के अंदर में जो बातें सामने आई, वो बातें क्या है
वो बातें ये है कि श्रीधरन जी ने जो बात उठाई, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और वो बात ये है कि ऐसी अत्याचार अगर होते रहे तो 100-150 साल में हिंदू समाज खत्म हो जाएगा। ये हाई कोर्ट ने कहा है ना, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। तो इसमें दमोह जिले के सतारिया गांव में ओबीसी समुदाय के युवक के पैर धोकर, मतलब ओबीसी समुदाय के युवक से पैर धोकर पानी पिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश लगातार जातीय हिंसा का पुनरावृत्ति का शिकार हो रहा है और ये चिंताजनक बात है। जो लोग खुद को हिंदू कहने के बजाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसी पहचानों में जोड़ने में लगे हैं। हर समुदाय अपनी जातीय पहचान को गर्व से उभार रहा है, जिससे हिंदू समाज बट रहा है। यदि यही प्रवृत्ति इसी तरह अनियंत्रित बढ़ती रहे तो 150 सालों में हिंदू समाज स्वयं समाप्त हो जाएगा। 150 सालों में हिंदू समाज स्वयं। और इसलिए बेंच ने जो आरोपी थे उनके खिलाफ NSA लगाने का निर्देश भी दिया। तो जस्टिस श्रीधरन की जो बेंच है, इन्होंने लगभग तीसरी बार संज्ञान लिया। पहली बार इन्होंने 14 मई 2025 को संज्ञान लिया, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेके एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया, उस पर FIR करने के निर्देश उन्होंने दिए। दूसरा है 22 सितंबर 2025 शिवपुरी जिले के एडिशनल सेशन जज के खिलाफ हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश गुप्ता द्वारा की गई व्यक्तिगत टिप्पणी पर एतराज जताकर संज्ञान लिया गया। और 14 अक्टूबर 2025 को दमोह के पैर धुलवाने के मामले के लेकर संज्ञान किया गया। तो ये जो श्रीधरन साहब है, अब इनका जो खुद ये कहते हैं कि खुद CM को धोने पड़े थे पैर। जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि मध्य प्रदेश में जाति हिंसा की घटना चौंकाने वाली है। यह वही आधार है जहां पर एक दलित युवक के सिर पर पेशाब की घटना हुई थी। इस निंदनीय घटना में न केवल गहरी जातीयता उभार कर सामने आई, बल्कि मुख्यमंत्री तक को पीड़ित के पैर धुलाने पड़े थे। तो यहाँ पर जाति हिंसा चरम पर है। तो ये जो जाति हिंसा चरम पर होने के कारण इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो भी हो, लेकिन संविधान के अनुसार बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो बाबा साहब ने ये चीज़ को बहुत गहराई से जान लिया था कि भारत का अगर लोकतंत्र टिकाना है तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का मूल मंत्र क्या है कि ये है कि जो जन्म आधारित जो पहचान है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो जन्म आधारित पहचान जो ख़त्म करना पड़ेगा तो उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका ये हो सकता है कि एकदम से तो जाएगी नहीं कोई चीज़, एकदम कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया या जिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के कारण जिनको मूलभूत हक और अधिकारों से दूर रखा गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने 15(4), 16(4) और 340, 341, 342 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए। मतलब 15(4) में शैक्षणिक रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया, 16(4) में नौकरियों के अंदर में जगहों है ना, उद्योग धंधे नौकरी, इसके अंदर में रिप्रेजेंटेशन की बात कही। 340 के अंदर में ओबीसी के आइडेंटिफिकेशन की बात की, क्योंकि उस समय के नेताओं ने ये बोला कि ओबीसी कौन है शूद्र, कौन है जिसको शिक्षा से वंचित किया। तो बाबा साहब ने लिखा कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिनको शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा रखा गया, और उसके लिए आयोग गठित करें और उनका आइडेंटिफिकेशन करें। तो 341, 342 SC/ST के लिए था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि SC को उसकी जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिला, वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं लगाया गया। फिर ट्राइब को उनके जनसंख्या के अनुसार में रिप्रेजेंटेशन मिला, वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं लगाया गया।
लेकिन ओबीसी के साथ सबसे बड़ी जात की हुई। भारत के अंदर में ओबीसी के साथ ऐसी खतरनाक जात की हुई कि ओबीसी के साथ तो पहला तो क्रिमिनल लगाया गया। क्रिमिलेयर लगाना ही ये असंवैधानिक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रिमिलेयर के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे यहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं हुई है इस देश के अंदर में। अगर आप ये कह रहे हो कि अनटचेबिलिटी ये अमीरी गरीबी का परिणाम है, तो इसका मतलब है कि आप दुश्मन के झांसे के अंदर में हो। ये अमीरी गरीबी का नहीं है, ये नस्लीय है, ये जन्मस के आधार पे है, ये नस्ल के आधार पे है, ये नस्ल के आधार पे है। मतलब आप ये बोलिए कि कोई अनपढ़ भी अगर ब्राह्मण है तो उसके साथ एट्रोसिटी नहीं होती, उसके साथ छुआछूत नहीं होती इस देश के अंदर में, कि भाई ये ब्राह्मण है और इस जाति से नीच है, ऐसा नहीं होता है। उसने अपने आप को धर्म ग्रंथ लिख कर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। लेकिन इधर देखो कि अभी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, उनके लिए एक पंडे ने स्टेटमेंट दिया कि वो गर्भगृह में नहीं जा सकते। कौन? भारत के प्रथम महिला या प्रथम पुरुष जो राष्ट्रपति होता है, बहुत उच्च स्थान होता है। प्रधानमंत्री को भी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, मतलब बहुत सम्मानीय स्थान है, लेकिन उसको भी बोला वो गर्भगृह में नहीं जा सकती। और भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के साथ तक ये हुआ है। मतलब आप सोचिए कि ये एट्रोसिटी की जो घटनाएं हो रही, जो छुआछूत की जो घटनाएं हो रही, उनके साथ तक हो रही है। मतलब ये मेंटेलिटी को कंट्रोल करना कितने ज़रूरी है। तो इस मेंटेलिटी के लोग जब बड़े बड़े पदों पे चले जाएंगे, चाहे फिर वो न्यायाधीश बने, चाहे फिर वो वकील बने, चाहे फिर वो डॉक्टर बने, चाहे फिर वो इंजीनियर बने, चाहे, तो वो मेंटेलिटी अगर है तो कहीं ना कहीं भेदभाव वो करते हैं। लेकिन अगर मेंटालिटी को कंट्रोल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो लोग पीड़ित है उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये उसका मकसद है। उनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो वो पीड़ित दूर हो ही नहीं सकते। क्योंकि सत्ता के अंदर में या शासन के अंदर में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो लोकतंत्र टिक ही नहीं सकता। इसलिए उनके संख्या के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो अगर ओबीसी की संख्या 51% है तो उनको 51% रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और वो आज जो 50% का जो आंकड़ा लगाया गया है, कि उस आंकड़े के अनुसार ये कहा गया है कि भाई मेरिट वालों का नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरिट ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके जो लिमिटेशन लगाई गई है 50% की, वो लिमिटेशन कहीं नहीं कहीं मैं ये समझता हूँ कि असंवैधानिक है। ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। असंवैधानिक इस हिसाब से है क्योंकि SC/ST को आरक्षण उसके जनसंख्या के अनुपात में मिला है, तो ओबीसी को भी उसके जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या SC/ST के लिए अलग नहीं हो सकती और ओबीसी के लिए अलग नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, जो क्रिमिलेयर लगाया गया है, वो क्रिमिलेयर भी असंवैधानिक है, क्योंकि उस पर इकोनॉमिक दायरा नहीं जोड़ा जा सकता है। इकोनॉमिक दायरा नहीं जोड़ा जा सकता है। तो जो संवैधानिक व्याख्या की है, जो जजों ने जो व्याख्या की है संवैधानिक, क्या की है कि ये 1992 का डिसीजन है ना, कि इसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये आरक्षण योग्यता को समाप्त नहीं करता, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करना है। तो 15/4 का मतलब है शिक्षा में आरक्षण, 16/4 का सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 1992 का इंदिरा सैन्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन का जो मामला था, इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का सिफारिश की गई और ये 9 जजों की खंडपीठ ने पास किया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वैध है। अत्यंत परिस्थितियों में आरक्षण 50% से ज़्यादा जा सकता है। तो 15/4 16/4 राज्य को आरक्षण देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है।
तो कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य अवसर की समानता देना है, न कि मेरिट को पूरी तरह समाप्त करना है। अब यहाँ पर मेरिट का मतलब क्या है? मेरिट का मतलब है जनरल क्लास, कि मेरिट को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है। तो मेरिट के आधार पे जो 50% सीमा की जो बात है, ये जो अब इसकी थोड़ी सी बात हम देखा जाए कि तमिलनाडु के अंदर में 69% रिजर्वेशन है, क्योंकि इस राज्य में संविधान की 9वीं अनुसूची में कानून बना के इसे शामिल किया गया, तो वहाँ पे कोई कोर्ट हाथ नहीं लगा सकता है। फिर 113वां संशोधन आया ईडब्ल्यूएस को लेके 2019 में, और इसमें 50% से ऊपर का आरक्षण कर दिया। अब ये देखना है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये इकोनॉमिक के आधार पर है, और इकोनॉमिक के आधार पर किसी के साथ कोई अन्याय इस देश के अंदर में नहीं हुआ है, पहली चीज़। लेकिन वो पास कर दिया गया, और ऐसा पास किया, रातों रात पास कर दिया, लेकिन ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा के रोक दिया गया, इकोनॉमिक क्रीमी लेयर लगा दिया कि ये अमीर ओबीसी है या गरीब ओबीसी है, ऐसा कह के। तो इसमें क्या हुआ कि जिस ओबीसी के पास में पैसा था, जो कुछ पढ़ सकता था, अच्छी डिग्रियां ले सकता था, उसको बोले कि आपको आरक्षण नहीं है, लेकिन जो गरीब ओबीसी था उसको बोले आपको आरक्षण है। तो जो खा सकता था, कुछ पा सकता था, उसको बोले आरक्षण नहीं है। तो इसका मतलब ये आरक्षण जो है इकोनॉमिक दुरुस्त करने वाला प्रोग्राम नहीं है, पहली चीज़ समझना। रिप्रेजेंटेशन है, इकोनॉमिक दुरुस्त करने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व वाला प्रोग्राम है। कि वो भावना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिबा फुले के साथ भी एट्रोसिटी हुई। ज्योतिबा फुले तो माली समाज के थे, ओबीसी समाज के थे। साहू महाराज के साथ में भी छुआछूत हुई, वो तो राजा थे। शिवाजी महाराज के साथ में भी जातकी हुई, वो भी राजा थे। तो ये जो घटिया कौम है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ये करके तथागत गौतम बुद्ध हो या बाबा साहब हो या किसी के साथ भी जो जातकी करने का काम कर रही है, उस जातकी को जड़ मूल से ख़त्म करने का काम संविधान के रूप में होगा। और ये कब होगा? ये उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहेगा तब। इसलिए ये जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन न होकर रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जो मेंटालिटी है, जो बनाई गई मेंटालिटी है, वो मेंटालिटी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और कब तक ज़रूरी है? वो तब तक कि ये बीमारी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक बीमारी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था एक बीमारी है इस देश के लिए। क्योंकि विदाउट कॉज को अगर पता किए हम उसके दवाई नहीं दे सकते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 75 साल हो गए, उसके बाद भी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, एससी एसटी को भी नहीं मिला। कागजों में तो है, लेकिन अभी भी पोस्ट भरी नहीं है, कागजों में है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का प्राइवेटीकरण कर दिया गया, बहुत सारे स्कूल प्राइवेटीकरण हो गए, और शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि लोग पढ़ लिख नहीं पाए। जबकि शिक्षा एक अनिवार्य चीज़ है जिसको मुफ्त में देना चाहिए था, लेकिन उस शिक्षा के ऊपर इतना पाबंद लगाया गया, इतना ये किया गया कि लोग शिक्षा से धीरे धीरे दूर हो रहे। इसलिए जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, IIM है या उस प्रकार के अन्य कॉलेजेस है कि जहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा है कि सामान्य आदमी नहीं ये कर सकता, वहन नहीं कर सकता। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन कहीं नहीं कहीं उनको फीस भरने के पास उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो शिक्षा का स्तर और रिप्रेजेंटेशन ये दोनों अगर होते तो फिर तीसरा बैकग्राउंड क्रिएट हो सकता, उद्योगों की निर्मित, फिर कानून को लागू करना। क्योंकि ये जो जुडिशरी के अंदर भी जो मनुवादी या असमानतावादी जो जजेस बैठे हुए हैं, इन्होंने साकेत को लेके जो फैसला दिया है, आप उस फैसले को समझिए। आज भी
जुडिशरी के अंदर में कोई जज आता, कोई फैसला देता, कोई कुछ फैसला देता, कोई कुछ फैसला देता। सबकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, सबकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कि वो संवैधानिक के हिसाब से फैसला देंगे। इसलिए जनता को जागृत होना पड़ेगा कि ये जज है ये भी एक इंसान है, और वकील है ये भी एक इंसान है। तो जज और वकील मिलके एक टोली बन जाती है, और वो टोली बन के वो उसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं और उसी प्रकार का ये करते हैं कि जिससे ये रिप्रेजेंटेशन बहाल नहीं हो। और उसके साथ में मिल जाती है सत्ता। सत्ता भी जजों को खरीद लेते या कंट्रोल कर लेती है। तो सत्ता के अंदर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। सत्ता में जब रिप्रेजेंटेशन होगा तब हम इधर कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज का जो लाइन ऑर्डर है वो लाइन ऑर्डर ये कहता है कि आपको SC ST वालों को, खास तौर से मैं निर्देश दे रहा हूँ कि आपको OBC की लड़ाई लड़ना है। OBC अभी सोया है, क्योंकि अगर आपने OBC की लड़ाई नहीं लड़ी तो OBC का दुरुपयोग आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए किया जाएगा। और ऐसा हो रहा है, जहाँ जहाँ OBC जागृत नहीं है वहाँ अत्याचार कर रहा है। वहाँ ये मनुवादी लोगों के झांसे में आके वो SC ST पर अत्याचार करता है, और इनका हिंदू कह के बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। OBC का हिंदू कह के धर्म की रक्षा करने के लिए दुरुपयोग हो रहा है, और इनको अधिकतर धार्मिक दंगों के अंदर धकेला जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात आती तो वही वर्ग जो उसको हिंदू कहता है वो उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। और उसका कारण ये है कि OBC कहीं ना कहीं धार्मिक गुलाम बन चुका है। तो इसलिए OBC की स्थिति जो है वो बहुत जगह पे बहुत बेकार स्थिति में आ चुका है। OBC मतलब उनको पढ़ने के लिए नहीं है, अच्छे कपड़े तक पहनने के लिए नहीं, बहुत जगह मतलब बहुत विकृत स्थिति में पैदा हो गई है, इकोनॉमिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। देखा जाए कि उनको जो यामिनी साहू जैसे महिलाओं के साथ में जो लड़कियां वो कथावाचन के लिए गई, वहाँ पर भी, या कोई यादव लोग हैं उनको साथ में भी जो चीज़ें हुई है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो हुई है ये भी एक इतनी बढ़िया चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SC ST अगर OBC की लड़ाई लड़ता है तो हम 2030 तक इस देश को आज़ाद करके रहेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से। ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से आज़ाद करके रहेंगे। और जो ब्राह्मण अभी एट्रोसिटी करता है और जो बाबा साहब के बारे में गलत बोलता है, जो ब्राह्मण जो बाबा साहब जैसे व्यक्ति को नीच बोलने की कोशिश करता है, और जिसके पीछे कोई संगठन खड़ा होता है, जो ब्राह्मण आके CGI जैसे व्यक्ति पे जूता फेंकने का काम करता है और उनका सोशल मीडिया उनको टॉलरेट करता है, ये करना टोटल बंद कर देंगे। क्योंकि हम इस देश में ये चाहते हैं कि हिंसात्मक जो कर रहे हैं ये लोग, हिंसात्मक बहुत है ना, जो मॉब लॉन्चिंग हो रही या कुछ अत्याचार हो रही, इसको हम पूरी तरह बंद करना चाहते हैं। और ये बंद तभी हो सकता है जब हम OBC को जागृत करेंगे, और OBC को जागृत तभी कर सकते कि जब उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उनके लिए लड़ाई लड़ने का मतलब यही नहीं है कि उनको आरक्षण दे दो और चुपचाप हो जाओ। उनको धार्मिक अंधविश्वास से भी दूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास के अंदर में उसको बुरी तरीके से फंसाया गया है। OBC को धार्मिक अंधविश्वास में बुरी तरीके से फंसाया गया है। वो धार्मिक अंधविश्वास धर्म के नाम के ऊपर उनके ऊपर थोप दिया गया। तो जो लोग उनको हिंदू कहते OBC को, वो एक्चुअल में OBC अदर बैकवर्ड, इनको शिक्षा से दूर रखा था, और शिक्षा से दूर रख के इनका बहुत बुरी तरीके से शोषण किया गया। इसलिए बाबा साहब ने 340 आर्टिकल डाला है। OBC के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, और 340 जो आर्टिकल डाला है OBC के लिए स्पेशल आर्टिकल डाला है। लेकिन अभी तक के जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं, इन्होंने OBC के लिए उस तरीके से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। और अब आने वाले समय में जो लोग OBC के साथ धांधलेबाजी करेंगे, OBC के साथ अन्याय करेंगे, वो सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये जागृत व्यक्ति लड़ेगा। इसलिए OBC से दूरी बनाने के बजाय OBC को अपना मानकर उनकी लड़ाई लड़ो। मैं OBC SC ST के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनको ये निवेदन करता हूँ कि आप OBC की लड़ाई लड़ो। अगर आपने OBC के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी तो इस देश की सत्ता हम लोगों के अंडर में आ जाएगी, और हम संविधान लागू करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो हमारे नेता जो अनपढ़ जैसी बातें करते कि संविधान को हाथ तो लगा के देखो,
संविधान को हाथ तो लगा के देखो। कुछ लोग तो ये बोलते कि हमें तो संविधान जिंदा है, तो भैया हाथ लगा के क्या देखो। वो जो साकेत वाला फैसला आया तो वो क्या फैसला था? ये 50% की लिमिट लगाई गई थी या क्या फैसला है? अभी तक ओबीसी का सेंसस नहीं हो पाया ढंग से। ये क्या कारण है? क्या कारण है कि अभी तक जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का बजट है, कम आ रहा है? क्या कारण है कि धर्म विशेष के लिए ही सबसे ज़्यादा बजट अलॉट हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अदालतों के अंदर में जो जातिवादी जो जजेस है वो उन्होंने धूम मचा के रखी है। वो व्याख्या की अव्याख्या करते हैं। मैं उसका बहुत बड़ा आपके सामने कुछ आने वाले दिनों के अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैं बताऊंगा कि जजेस क्या क्या कर रहे हैं कोर्ट के अंदर में, किस तरीके से न्याय दे रहे हैं, किस तरीके से बैंक के लोग संपत्ति को लूट रहे हैं, किस तरीके से बैंक के लोग संपत्ति को लूट रहे हैं, और किस प्रकार से संसद के अंदर में सरफेसी एक्ट के आड़ में जनता के मौलिक फंडामेंटल राइट को तक नहीं मान रहे। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे लोग बहुत शांति है, ये है। बस ये है कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और इसीलिए हम शांति से क्रांति करना चाहते हैं। बस यही एक कारण है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संविधान को लागू करना चाहते हैं। बस हमारा ऑब्जेक्ट है संविधान को लागू करना, क्योंकि संविधान को जैसे ही हम लागू करेंगे तो इस देश के अंदर शांति आ जाएगी। संविधान के अंदर में वो सब प्रावधान है, लेकिन संविधान को एक ऐसा वर्ग है कि जो संविधान को उखाड़ के फेंकना चाहता है। और वो ये बोलता है कि संविधान को तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अडॉप्ट ही नहीं किया, वो तो संविधान निर्माता ही नहीं है, फिर संविधान सभा ही नहीं हुई, तो कुछ नहीं, मतलब कुछ का कुछ बकबक करते रहता है। तो ऐसे लोगों को, गंदे लोगों को प्रचार में नहीं लाना है, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। हमको अपना मिशन ये करना है, क्योंकि वो हमारे सोच को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और इन्होंने काउंटर करने के लिए यहाँ के जो बुद्धिस्ट थे, खासतौर से मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, इनको शूद्र और अतिशूद्र बनाया। जो शूद्र और अतिशूद्र जो है, जो शिक्षा से वंचित किया है, उसका रीज़न है कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, जैसे जानकार लोग हैं, तो ये बुद्धिमान लोग हैं, जानकार लोग हैं, तो ये अपनी बेड़ियाँ खुद निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे। तो इसलिए इनको शिक्षा से वंचित रखा। लेकिन आज उनको शिक्षा भी दे रहे तो वो बोलते कि वो वैज्ञानिक वाली शिक्षा मत दो, उनका ब्रेन डेवलप होने वाली है वो शिक्षा मत दो, उनको काल्पनिक शिक्षा दो, अवतार वाली शिक्षा दो, धर्म वाली शिक्षा दो। और धर्म के नाम से इनकी खोपड़ी है, बेकार करने का काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। खोपड़ी को बेकार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो अंडे पंडे लोग जो कथा वचन वगैरह का काम कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि वो ब्राह्मण है और आप शूद्र हैं, तो इनको तो बिल्कुल आप दान देना बंद कर दीजिए। क्योंकि ना आप शूद्र हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना आप कोई अछूत है, आप एक इंसान हैं। आप एक इंसान है। दूसरी चीज़ है कि बाबा साहब ने जो कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिखो कि तुम इस देश की शासन करती जमात हो, तो जाके अपने घर की दीवारों पे लिखो कि हम इस देश की शासन करते जमात। लिखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा लिखो। लिखने में क्या परेशानी हो रही है आपको? लिखने में आपको क्या परेशानी हो रही? कौन क्या कर रहा है आपको? क्योंकि लिखेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर में जाएगा, वो ब्रेन के अंदर में जाएगा। क्योंकि सत्ता के अंदर में जब तक आप पहुँचेंगे नहीं, जहाँ से कानून बनता है, जहाँ से बजट बनता है, तब तक आप कितना रोड पे मांग के संघर्ष करेंगे। लेकिन रोड पर भी जाना तब ज़रूरी हो जाता है। कब ज़रूरी हो जाता है? कि जब सत्ता असंतुलित हो जाती है। सत्ता का जो लोग हैं उनको लगता है कि हम तो कुछ भी किसी तरीके से किसी को भी अंदर कर सकते, किसी को भी बाहर कर सकते, किसी के ऊपर भी कोई धारा लगा सकते। जब वो ये होता है तो जनता को जागृत होना बहुत ज़रूरी है और उसको विरोध करना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि लड़ो और जागृत करो और जागृत करो, तब तक कि जब तक आप इस गुलामी को ख़त्म नहीं कर दो। क्योंकि अंग्रेज़ों से गुलामी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन ब्राह्मणवाद से अभी गुलामी से आज़ादी मिलना अभी बाकी है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का बोलबाला इस देश के अंदर में बड़े पैमाने पे है। बस वो तरीका बदल गया है, वो तरीका बदल गया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार करने वाली एक चेन होती है पूरी की पूरी, लेकिन नीचे लेवल पे लोगों के, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके ऊपर बड़ाल छापे पड़ रहे खूब, उनके ऊपर जात के। और टॉप लेवल के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में बढ़िया तरीके से लिप्त है। क्योंकि उनको ना सीबीआई जाएगी, ना ईडी जाएगा, ना कुछ नहीं जाएगा, वो अपने आप में सेफ है। क्योंकि जो पकड़ा जाए यहाँ चोर है और जो पकड़ा नहीं जाए वो ईमानदार है। ऐसा यहाँ पे खेल चल रहा है। तो ये खेल हमें बंद करना होगा, क्योंकि ईमानदारी ऊपर टॉप लेवल से आना चाहिए ऊपर। क्योंकि कब तक छापे पाड़ के आप ईमानदारी का, छापे पाड़ने से और धन इकट्ठा करने से नहीं होगा ईमानदारी। ईमानदारी ये दिल से आनी चाहिए।
यहाँ का जब राजनेता दिल से ये बोलेगा कि वाकई मुझे ईमानदार बनना है, वो केवल भाषण के हिसाब से ही नहीं, वो वाकई ईमानदार बनना चाहेगा। अभी क्या हो रहा है कि जो ईमानदार आदमी उसको चोर बनाया जा रहा है। चोर क्यों बनाया जा रहा है? उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी का सबसे बड़ा गुण और अवगुण भी जो होता है मैं बताता हूँ। ईमानदार आदमी दूसरे को भी ईमानदार समझता है, क्योंकि वो खुद ईमानदार होता है, दूसरे को ईमानदार समझता है। लेकिन वो सामने वाला ईमानदारी के नाम पे बेईमान होता है और उस ईमानदार आदमी के साथ में कुछ जाति करता है, और आज लिखा पढ़ी में कहीं ना कहीं उसको फंसा के जो ईमानदार आदमी उसको भी चोर बनाने की कोशिश करता है। ये वाला कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। लेकिन ईमानदारी के अंदर में बहुत ताकत है, मैं आपको बताता हूँ। नैतिकता, मॉरलिटी के अंदर बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और ये इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो ताकत नेचर से, ब्रह्मांड से ऑपरेट होती है। ये यहाँ के प्रधानमंत्री जाने, मोहन भागवत जी जाने, शंकराचार्य जाने, मौलवी जाने, गुरु ग्रंथ साहिब वाले जाने, सब जानते होंगे। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड एक मॉरलिटी क्रम से चलता है। ब्रह्मांड एक मॉरलिटी क्रम से चलता है और पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड अपने आप में मॉरल है। इसलिए ये मत सोचो कि मैं अनमॉरलिटी से संसार को जीत लूँगा, बिल्कुल नहीं जीत सकते। क्योंकि इसलिए नहीं जीत सकती क्योंकि मॉरलिटी इन्फानेट है। मॉरलिटी इन्फानेट, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉरलिटी इन्फानेट है, उसकी लिमिटेशन नहीं है। चोरों की लिमिटेशन है, चोरी की लिमिटेशन है। ये जो निर्माण होने वाली चीज़ें नष्ट, इसकी लिमिटेशन है। सच्चाई की लिमिटेशन है, अनलिमिटेड है सच्चाई। सच्चाई बहुत ताकतवर है और बुराई जो है इसकी लिमिटेशन है, इसका एक दायरा है। ये कुपमंडूक जैसी है, डबरे जैसी है बुराई। इसलिए इस धरती पर जो इस पृथ्वी तल पे रहने वाले जो लोग हैं, जो जन्म ले रहे, उत्पन्न हो रहे, मर रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, जन्म ले रहे, तो जन्म लेना और मरना ये दुख का कारण है। तो यहाँ पर जो अनमॉरलिटी लोग रहेंगे वो मॉरलिटी वाली एरिया में एंट्री नहीं पाएंगे, पहली चीज़। तो जो अनमॉरलिटी लोग हैं वो मॉरलिटी वाली एरिया में एंट्री नहीं पाएंगे। और मॉरलिटी एरिया ही अकाल का एरिया है, जिसको सत श्री अकाल कहते हैं। मॉरलिटी एरिया ही अल्लाह का एरिया है। मॉरलिटी वाला एरिया ही उस भगवत्ता का एरिया, भगवान का एरिया है। मॉरलिटी एरिया ही वो अच्छाई का एरिया, और मॉरलिटी एरिया ही ब्रह्म यानी मैत्री का एरिया है। तो मॉरलिटी वाला एरिया है वो विश्व पर शासन करता है। तो तथागत ने वो मॉरलिटी वाला एरिया की तो बात की, यही तो सनातन है। तो असत्य को सत्य से जीतो, जो है ना, असत्य को सत्य से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, क्रोध को शांति से जीतो, पाप को पुण्य से जीतो। ये जो फार्मूला है यही सनातन है। ये धम्मो सनातन, ये सनातन धम्म है। अब जो लोग बोल रहे कि हम सनातन हो गए, तो समझ जाना भाई लोगों, तुम जो बुराई फैला रहे हो, बुराई को अच्छे से जीतना है। तुम्हें अपने और कौन किसकी बुराई को जीतना है? पहले अपनी बुराई को। जब अपनी बुराई को जीतोगे तभी तो दूसरे की बुराई को जीतोगे। इसलिए हमें सेवक बनना है, सेवक बनना है। सेवक किस चीज़ का सेवक? अच्छाई का सेवक। हमें कभी भी बुरी चीज़ों को फैलाने के लिए दान नहीं देना है। मतलब ये अंडे पंडे जो बाबा फाबा आ रहे, जो बलात्कार करने की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो शराब पीने की बात करते हैं, जो गौ हत्या की बात करते हैं, जो मुख बगैर जानवरों की हत्या की बात करते हैं, जो यहाँ के जल जमीन जंगल को क्षति पहुँचाने की बात करते हैं, और जो आर्टिफिशियल प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो नेचुरल प्रोग्रेस की बात नहीं करते, तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना है। ऐसे धर्म के मंदिर नहीं बनाने हैं काल्पनिक। हमें ओरिजिनलिटी के साथ जाना है। कोई भी भगवान किसी भी मूर्ति के अंदर में नहीं है, कोई भी भगवान किसी मूर्ति के अंदर में नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अनंत लोगों के स्तूप बनाए, मूर्ति नहीं बनाए, स्तूप बनाए। बौद्धों की परंपरा, स्तूप की परंपरा, उसके अंदर अस्थियाँ रखी है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि लोगों को ये पता चले कि मेरा भी शरीर मरने वाला है, मेरा भी शरीर जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी आपाधापी जो हुई है, लोगों को जो टाइमिंग मिला है, वो टाइमिंग मैं देखता हूँ, एक जज को अगर एक टाइमिंग न्याय देने का मिल रहा है तो वो वहाँ जाके गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। उसको लगता है कि मैं इस आर्टिकल का, इसका कैसा तोड़ निकालूं, मैं कैसे न्याय को घुमा दूं। एक वकील को लगता है कि मैं जीतने के लिए क्या झूठ बोल सकता हूं, क्या ये कर सकता हूं। एक ऑफिसर को लगता है कि जो बजट आया है उस बजट को मैं कैसा ये करूं। एक नेता को लगता है कि मैं मेरी 7 पीढ़ियों को मैं कैसा पैसा इकट्ठा करूं। और इस धरती के अंदर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, इस धरती के अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं।
और तुम्हें अगर वाकई अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा समझो, ये सूरज के पास में कोई उष्णता की कमी है, इस धरती के अंदर पानी की कमी है, इस धरती के का हवा की कमी है, इस धरती के पेड़ों के पास में कोई छांव की कमी है? नहीं है। पेड़ छांव देता, सबको छांव देता है, फल सबको देता है, सूरज सबको उष्णता देता है, ऑक्सीजन सबको मिल रही, भेदभाव नहीं करता है। लेकिन तुम इधर बैठ के भेदभाव करने लग गए हो, ये इस जाति का, ये उस जाति का, इस धर्म का, उस धर्म का। तो तुम्हारा जो नज़रिया है एक्चुअली गुलाम नज़रिया है। और गुलाम नज़रिया इसलिए है क्योंकि तुम गुलाम हो। किसके गुलाम हो? बुराई के। और उसी को तो मार का क्षेत्र का है। तो मार का क्षेत्र तो 12 जो 24 कड़ियाँ है, 24 कड़ियाँ में से 12 जो कड़ियाँ है ये आपके दुख को ख़त्म करती है, और दूसरी 12 जो कड़ियाँ है वो दुख का निर्माण करती है। तो हमें दुख को ख़त्म करने की तरफ जाना है। मतलब हमें जैसे जैसी उम्र बढ़ेगी हमारा हैप्पीनेस इंटरनली बढ़ना चाहिए। धन जाए जाने दो, धन जाए जाने दो, रिश्तेदार आपसे दूर हो रहे जाने दो, आपसे लोग नफरत कर रहे करने दो, लेकिन आपके अंदर की इंटेलेक्चुअलिटी है उसको मत जाने देना। आपके अंदर की मॉरलिटी उसको मत जाने देना। लोगों ने भले ही आपको चोर कहा, लेकिन आप चोर मत बनना है। परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं, हम समझते हैं, परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं आदमी, परिस्थितियों के वश में आके कुछ गलत काम भी करते। जैसे कि सम्राट अशोक था, उसने कलिंग के युद्ध में काफ़ी लोगों की हत्या की, लेकिन जैसे धम्म मिला तो उसने फिर वो शस्त्र नहीं उठाया, उसने मैत्री से फिर दुनिया को जीता। चेंज हो जाता है आदमी, चेंज हो जाता है। इसलिए तो हम यहाँ के नेताओं को ये बोलते हैं कि आपके पास में कोई पॉलिसी है क्या कि डाकुओं को अच्छा व्यक्ति बनाने की, डाकुओं को अच्छा व्यक्ति बनाने की, चोरों को ईमानदार बनाने की? आपके पास जो बंदी गृह है वहाँ पे प्रशिक्षण स्थल है क्या? आपके पास प्रशिक्षण स्थल नहीं है, आपके पास मेडिटेशन सेंटर नहीं है। तो ब्रेन की सर्जरी करना है वैचारिक ढंग से, वैचारिक ढंग से सर्जरी करना है। और मेरा समय अगर मुझे आया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यही काम करने वाला हूँ, मैं यही काम करने वाला हूँ। मुझे इसमें आगे बढ़ना है। इसलिए अष्टांग मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है। तथागत ने कहा अष्टांग मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। तो मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग है सम्यक मार्ग, मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग है सम्यक मार्ग, और सम्यक मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है। तो अष्टांगिक मार्ग दुख मुक्ति का मार्ग है, उस दुख मुक्ति के मार्ग को समझना है हमें। तो दुख मुक्ति के मार्ग को समझना है हमें। तो इसलिए जो ये असमानता है उसको ख़त्म करना है, असमानता ख़त्म करना है। सब्जेक्ट हमारा वही है, असमानता ख़त्म करना है, आदमी को आदमी बनाना है। इसलिए यहाँ पर कोई छूत नहीं, अछूत नहीं, कोई नीचा नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसा चाहूँ मैं राज जहाँ रैदास रहे प्रसन्न सबको मिले अन्न। ये संत रैदास साहिब कहते हैं कि हम बेगमपुरा की सरकार लाना चाहते हैं, हम बेगमपुरा की सरकार लाना चाहते हैं। और वही तथागत कहते हैं कि मॉरलिटी का शासन लाना चाहते, मतलब धम्म का शासन लाना चाहते। तथागत कहते हैं कि धम्म का शासन लाना चाहते। और हमारे जो कांशीराम साहब है वो बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक का शासन लाना चाहते। और बाबा साहब ये कहते कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात है, और मैं इस भारत को बौद्धमय बनाना चाहता हूँ। बौद्ध माने बुद्धि वाला भारत, प्रज्ञा वाला भारत। तो इसलिए आपकी प्रज्ञा को बढ़ाना है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाना है। सब चीज़ चली जाए लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं जाए। सही और गलत हमें पता चले, और सही और गलत पता चल के हम सही का पक्ष लें और हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपनी उन्नति करें, समाज की उन्नति करें, लोगों की उन्नति करें, देश की उन्नति करें। क्योंकि हमारा मेन काम है कि शस्त्र वाली क्रांतियों को रोकना। हमें गाजा पट्टी नहीं बनने देना इस देश को, हमें इजराइल नहीं बनने देना। हमें इसको बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाना है, सनातन का राष्ट्र बनाना है। सनातन का मतलब हिंदू सनातन नहीं, वर्ण व्यवस्था वाला सनातन नहीं। नहीं तो कुछ ब्राह्मण लगे सनातन के नाम पे वो हिंदू वर्ण व्यवस्था स्थापित करने में लगे। ध्यान रखना, इनसे थोड़ा बच के रहना। ये बहुत बदमाश कौम है जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था स्थापित करना चाहते, बहुत बदमाश कौम है, बहुत नीचे लेवल के लोग हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत लोग विद्वान हैं, उसमें से भी कुछ लोग विद्वान हैं, लेकिन वो विद्वानों के तरफ भी देखना, उनसे भी सतर्क रहना। क्योंकि ब्राह्मण का ही बहुत बड़ा विरोधी है। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्राह्मण का ही विरोधी होता है वो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानने वाला ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था नहीं मानने वाला ब्राह्मण एक दूसरे के भयंकर विरोधी होते है ना। और इनके आपस में इतनी दुश्मनी होती उसका कोई अंदाज नहीं। इसलिए हमें ये भी देखना है कि कई वर्ण व्यवस्था वाला आदमी ट्रैप तो नहीं कर रहा है दूसरे समानता वाली को, ये भी देखना है हमें। फिर
आजकल और इनकी गहराई बहुत ज़्यादा है। ओबीसी को वो तैयार कर देते ब्रेन, और उसको धर्म के नाम से हिंसात्मक बना देते, उससे मॉब लॉन्चिंग करवाते, उससे गलत चीज़ें करवाते। ऐसी चीज़ों को भी हमें रोकना है। फिर धर्म के नाम पे जो अशिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा, क्या करना है पढ़ के, तो उससे हमें शिक्षा की तरफ ला जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए क्या है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, ये किस लिए, देश के अंदर शांति स्थापित करने के लिए, सम्मान स्थापित करने के लिए, देश की जो लोकतंत्र है ये चिरस्थायी हो, लोकतंत्र जो है चिरस्थायी हो, और यहाँ पे सबको सम्मान मिले, यहाँ पे सबको सम्मान मिले और सबको शिक्षा मिले। क्योंकि रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ये गरीबी दूर करने का अभियान नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। हमारे लोग अगर उधर रिप्रेजेंटेशन नहीं होंगे तो कुछ भला नहीं होने वाला, कुछ जात की नहीं जाने वाली। इसलिए हमें अपना रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। और इसलिए जो लोग अचानक कुछ भी कदम उठाते, ऐसे कदम नहीं उठाने, ऐसे कदम नहीं उठाने। जैसे कुछ आईपीएस ऑफिसरों ने भी सुसाइड किया, तो कुछ अलग अलग तरीके के लोग ये करते हैं, तो उस प्रकार के कदम नहीं उठाने हैं। हमें इस लोकतंत्र को बचाने के लिए तथागत के धम्म की तरफ आना है, बाबा साहब को समझना है, मिशन को समझना है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, ये समझना है। हमें अपने एरिया से थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे काम करना है, हमें कंफर्ट जोन्स को हटाना है। हमें इस देश को ऐसा देश बनाना है कि ये देश अपना सम्मान बरकरार रखे, ये ऐसा सम्मान बरकरार रखे कि कोई अमेरिका वाला हमें ये नहीं कहे कि यहाँ पे तो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। हमें इस देश को इतना समृद्धिशाली बनाना। अगर जापान अपने आप को आगे ले जा सकता, चाइना अपने आप को आगे ले जा सकता, हम भी ले जा सकते हैं, हम भी ले जा सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी अपॉर्चुनिटियाँ तैयार करनी है कि उस अपॉर्चुनिटी के अंदर में हमें सब मिले, सबको सम्मान मिले। इसलिए सबको मान मिले, सबको सम्मान मिले, ये देश का गौरव ऊंचा हो, इसका मस्तिष्क ऊंचा हो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे आगे बढ़े। और इसीलिए हमें ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की, वर्णविहीन जाति और समाज की स्थापना करने के लिए सामाजिक काम करना ज़रूरी है। इसलिए हमें ये सामाजिक काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हम ये सामाजिक काम करेंगे। दूसरी चीज़, ये काम करते करते हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना है। अपने को किसी भी लेवल पे ऐसा नहीं रखना है जैसे कि लोग बोलते कि अचानक हो गया तुम्हारा, तो ये पुराने जन्म में लिखा हुआ था, तो मेरे नसीब में लिखा था, है ना। और या कोई हमारे वो जो गडकरी साहब बोलते हैं, अरे गरीब होना तो बहुत खुशी की बात है, अमीरी में तो बड़ा दुख है। ये फालतू की व्याख्या नहीं करनी हमें, क्योंकि ये फालतू की व्याख्या है। गरीबी होना बहुत दुख की बात है। वो उससे पूछो कि जिसके बच्चे की अगर फीस नहीं भरता और वो बच्चा बेचारा कॉलेज से दूर भगता है, उससे पूछो कि कोई मर जाता है और वहाँ पे उसको जब वो डॉक्टर बोलता है कि लाश नहीं ले जाने देंगे, उससे पूछो गरीबी का मतलब क्या होता है। गरीबी का मतलब उससे पूछो कि जिसको घर में खाने के लिए नहीं होता, उससे पूछो। बहुत सारे गरीबी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए गरीबी की कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अमीरी अच्छी चीज़ है, लेकिन अमीरी भी कौन सी होनी चाहिए, अच्छे लेवल से आनी हुई अमीरी। जो भौरा वाला जो होता है ना, भौरा रस भी लेता है, और रस लेने के बाद में क्या करता है, वो फूल को भी ईजा नहीं करता। ऐसी अमीरी, कोई एथेनॉल मिलाने वाली अमीरी नहीं। एथेनॉल मिलाओ फिर वो इंजन ख़राब होगा, वो वाली नहीं। हमें ऐसी अमीरी चाहिए कि एलन मस्क वाली, कि मैं इलेक्ट्रिक वाहन बनाऊंगा, मैं स्पेसएक्स बनाऊंगा, मैं जनता के लिए टनल्स बनाऊंगा ताकि भीड़ कम हो। ऐसी रतन टाटा वाली अमीरी, अजीम प्रेम जी वाली अमीरी, ऐसी भी अमीरी चाहिए हमें। जो नेचर के काम करके, है ना, जो लोगों के स्वास्थ्य देखे जो काम करते, वो अमीरी चाहिए हमें। विन विन सिचुएशन वाली अमीरी चाहिए हमें। केवल बतौलेबाजी नहीं करना है। कुछ लोग बतौलेबाजी करने में बहुत नाम, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं, है ना। अभी जो धर्म ग्रंथ वगैरह जो हम लोगों के विरोध में लिखे गए हैं, तथागत गौतम बुद्ध के विरोध में, और तथागत गौतम बुद्ध इस देश के इतने बढ़िया व्यक्ति है कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर में इस देश का नाम रोशन किया है। उनको जो संबोधि प्राप्त हुई है, उन संबोधि ने सारी चीज़ को क्लियरिफाई कर दिया। मतलब जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि अल्लाह हमें स्वर्ग या नर्क पे ले जाएगा, या
इस आत्मा परमात्मा बन जाता है और हम मोक्ष दिलवा देंगे, ऐसी सारी चीज़ों को, भ्रांतियों को तथागत ने ख़त्म कर दिया। तथागत ने निब्बान की एरिया का शोध किया है और तथागत ने निब्बान की एरिया का शोध किया, टाइमलेस जोन का शोध किया है। और मैं तो चाहूँ कि मैं अपने नाम पे पेटेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं, गद्दारी काम नहीं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल वाला एक एरिया है ना। जैसे जैसे आप खुश होते हो तो आप वर्तमान की तरफ जाते हो, और जैसे आप बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो, आनंदित होते हो, तो एक जो एरिया है ये टाइमलेस जोन है, उसको अकाल कहा गया है। सत श्री अकाल। जो गुरु ग्रंथ साहिब मानने वाले जो लोग होंगे, जो गुरु होंगे, वो चीज़ को जानते हैं, है ना। या अल्लाहू अकबर है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ पे भी अच्छा है ना। जो ब्रह्म की जो बात करते, मैत्री की जो बात करते, वहाँ पर भी जो ब्रह्म के अंदर में है वो मैत्री है, वो शीतलता है। तो तथागत ने वो शीतल वाले, निब्बान वाले एरिया की बात की है। या अभी मैं वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो सूफी वाले लोगों को, संतों को देख रहा था, उसके अंदर में वो चीज़ है। कबीर साहब ने वो कहे कि पीवत राम रस लागी कुमुझ, राम के अंदर में भी वो है। तो जो श्री राम का मंदिर बना रहे, दशरथ के बेटे का मंदिर बना रहे, वो गधे लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि राम दशरथ का बेटा है नहीं। तो हमने तो ये कविता कहानी तुम्हारे काव्य साहित्य ने लिखी है, राम घटघट में है, लोगों के दिलों में। तेरा राम तुझ में, मेरा राम मुझ में, संत कबीर साहब ने वो बोल दिया है, अच्छे से व्याख्या कर दी। इसलिए अपने राम को अपने अंदर में ढूंढो, मूर्ति के अंदर में मत ढूंढो। तेरा राम तुझ में, मेरा राम मुझ में, और घटघट में राम है। और पीवत राम रस लागी खुमारी, खुमारी मतलब कि आपको आनंद आ जाएगा, राम का रस पियोगे तो आनंद आ जाएगा। लेकिन दशरथ के बेटे का रस निकाल के नहीं पीना कभी, है ना। तो जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानने वाला जो राम है, वो हमारा राम नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था मानने वाला दशरथ का राम हो सकता, काल्पनिक राम हो सकता, लेकिन हमारा राम, ये राम आध्यात्मिक राम है। तो ओबीसी के लोगों को ये चीज़ समझाइए, है ना। कनिष्क को कृष्ण बनाया, अब वो पुरातत्व वाला मैटर है, उसको रिसर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन अंडे पंडों ने कृष्ण के नाम से ऐसे ग्रंथ लिख दिए कि कृष्ण गोपियों को छेड़ता था। शंकर के नाम पे ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे, तो शंकर जी तो प्रसाद के रूप में भांग पीते थे, वो तो अनपढ़ थे और वो भोले थे। ऐसा कर कर के ऐसे पात्र निकाले कि उन्होंने ये कहा कि शराब पियो, लड़कीबाजी करो, गांजा पियो, भ्रष्टाचार करो, गणपति बाप्पा मोरया, आधा लड्डू चोरिया। तो पंचशील के विरोध में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और विरोध में किसके लिए किया है? पंचशील के चोरी करना, डाके डालना, ये करना, ये किसको? ये नीचे लेवल के लोगों को, इसको नीचा बनाया। शूद्र और अतिशूद्र को बोला तुम ये काम करो। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने शातिरगिरी की। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ मत करना, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे साथ करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा हो जाओगे। तो अपने आप को वहाँ पर भी सेट किया, क्योंकि शास्त्र लिखने वाली यही, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा। तो पंडित के साथ करने में 50 बार सोचता है आदमी गड़बड़ी पंडित के। लेकिन पंडित कई लोगों की संपत्ति हड़पता है, कुछ भी करता है, वो उसके लिए छूट है। लेकिन वो बोलता है, वो डरा के रखता है, इसलिए भूत है, प्रेत है, पिशाच है, इसे डरा के रखता है। और संगठन तोड़ता है, शिक्षा से वंचित करता है, फिर संगठन को तोड़ता है, इसलिए जाति व्यवस्था का निर्माण करता है। और संघर्ष करने की जो भावना है उसको ख़त्म करता है। वो बोलता है पुराने जन्म के गलत कर्म के कारण तुम इस वर्ण में आए होंगे, इस जाति में आए होंगे, तो अभी तुम झाड़ू लगाने का काम करो, भंगी हो, झाड़ू लगाओ, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे, ऐसा बोल के उसको ये रखता है। तो इनकी जो व्यवस्था है, इनका जो धर्म है, इनका जो षड्यंत्र है, उसका भांडाफोड़ करना और उसके पीछे लग जाओ। आप तो मैं तो बोल रहा हूँ, बुरी तरीके से लग जाओ पीछे। कुछ मत सोचो, आपसे कुछ नहीं छीन सकते, ज़्यादा आपसे संपत्ति छीन सकते, उससे कुछ नहीं छीन सकते, आपका ज्ञान तो बिल्कुल नहीं छीन सकते। इसीलिए लग जाओ पूरी तरीके से, क्योंकि आज़ादी तो अब लेना है। अब हमें आने वाले समय में देवदासी प्रथा को दोबारा नहीं लाने देना, हमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने देना, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना ही नहीं, हमें जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के नाम पे एट्रोसिटी होने नहीं देना। हमें तो अभी चाइना से भी आगे जाना है, हमें जापान से भी आगे जाना है, हमें तो बुद्धिस्ट कंट्री बनाना है, देश का ऊंचा बनाना है मस्तिष्क। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मानना है हमारी जिम्मेदारी है भाई। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमारे यहाँ लड़ाई उधर है ही नहीं कि रॉकेट कहाँ जाएगा, मंगल ग्रह पे जाके हम रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, यहाँ पे पृथ्वी खत्म होगी तो उधर, ऐसा हमारा है नहीं। हम तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरे मानवता की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के लोगों की है, भारत के बुद्धिस्ट लोगों की है, ये सनातनियों की है, सनातनी अहिंसावादी लोग हैं, और ये बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन इनको जो गधेगिरी वाले जो लोग हैं, जो नकली सनातनी हैं,
जो धर्म के नाम से सनातनी बन रहे हैं, जो नकली ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब भी बहुत अच्छा है। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जिसका मन ब्रह्म हो गया, मैत्रीवान हो गया, जिसके अंदर में राग द्वेष और मूर्ता चली गई, जिसका जन्म मरण का बंधन टूट गया, वो अभी दुख से मुक्त हो गया, वो ब्राह्मण है। लेकिन इन गधों ने क्या किया कि जन्म से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण शब्द को ही उन्होंने कलंकित कर दिया। और वो दारू पीने वाला ही बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी करने वाला ही बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, भ्रष्टाचार करने वाला ही बोलता है ब्राह्मण हूँ, बलात्कार करने वाला ही बोलता है ब्राह्मण हूँ। तो क्या है कि मूढ़ लोगों के सामने ये बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर विद्वान के सामने है तो आपकी वो पता करेगा कि तुम कितने घटिया लोग हो, कि तुम साला शराब पी रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बोल रहे मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को ये करने की ज़रूरत नहीं। ब्राह्मण का तो राग द्वेष मूर्ता सब खत्म हो गया। वो तो वैसे ही पूरा ब्रह्मांड उसके अंडर में आ गया, पूरी अच्छे उसके अंडर में आ गई। वो मिट्टी पत्थर कागज इसके पीछे थोड़ी ना भागेगा यार। उसके पीछे तो वैसे ही धन संपत्ति आएगी, वैसा ही सम्मान आएगा। और किसी ने अपमान किया तो उसको कोई खराब नहीं लगेगा, किसी ने सम्मान किया तो भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो तो ब्रह्मांड वाला व्यक्ति हो गया, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, वो तो बुद्ध हो गया, अरहत हो गया। ब्राह्मण एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमने वो ब्राह्मण को 2 टके का बना दिया। इसलिए इस देश के अंदर में जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था है, और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को कर्म आधारित बनाने की कोशिश की। कर्म आधारित करने के लिए उन्होंने गीता लिखा, और गीता में कहा कि जो जैसा कर्म है, वो कर्म की व्याख्या भयंकर तरीके से की कि गुण दोष के आधार पे कर्म की व्याख्या। 4 वर्ण मैंने बनाए, मैंने सृष्टि की निर्माण की। मैं आत्मा, आत्मा तो कपड़े जैसा है, तो कपड़े जैसा है तो वो बदलते रहते कपड़े। ऐसा करके यहाँ पे युद्ध शास्त्र सिखाया गया, और वर्ण व्यवस्था को कर्म का बता के, वर्ण व्यवस्था कोई कर्म नहीं, और बोले पुरान जन्म भी कर्म। तो कर्म की व्याख्या अगर वर्तमान जन्म से अगर है, तो कितने शूद्रों को आपने ब्राह्मण का तमगा दिया है? दिया ही नहीं किसी ने। कौन एक से इससे जा सकता? इसलिए धर्म के आधार पे, और ख़ास तौर से हिंदू धर्म के आधार पे, ब्राह्मण धर्म के आधार पे, वैदिक धर्म के आधार पे ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो ही नहीं सकती। तो ये जो ब्राह्मण परंपरा है, जो वर्णवादी परंपरा है, उस परंपरा का हमें त्याग करना होगा, क्योंकि गुलाम बनाने वाले लोग और गुलाम रहने वाले लोगों का एक धर्म नहीं हो सकता। इसलिए ये जो धार्मिक गुलामी है, इस गुलामी को हमें नष्ट करना होगा, ये नष्ट करना होगा। और संविधान फुल पावर देता है। संविधान आर्टिकल 13 के अंदर में ये देता है कि मनुस्मृति या ढोल गवार शूद्र पशु नारी जिन ग्रंथों में लिखा है, इस पर टोटल प्रतिबंध की बात करता है, इन पे सब प्रतिबंध की बात करता है। और ये दोहे नहीं पढ़ाए जा सकते स्कूलों के अंदर में, ये ऊंच नीचता अंधविश्वास नहीं पढ़ाया जा सकता है, पेपरों में लिख नहीं सकते, सीरियलों में नहीं लिख सकते, ये धर्म के नाम से काव्य कथा पाठ ये नहीं कर सकते, लेकिन वो लगे हुए हैं। और हमारे आदमी संविधान को हाथ तो लगा के देखो, संविधान को हाथ तो लगा के देखो। और संविधान को हाथ क्या लगा, वो संविधान को मान नहीं रहे, और तुम बोले हाथ लगा के देखो। संविधान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमारे लोगों को नेता का बहुत बड़ा भूत सवार है, और हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर, ऐसा नहीं भैया। अपने स्कूल डेवलप करो, अपनी एजुकेशन सेंटर डेवलप करो, विहारों के अंदर में कैडर कैंप लगाओ, अपने ध्यान सेंटर डेवलप करो, अपना साहित्य निर्माण करो, अपने उद्योग धंधे निर्माण करो, अपना इकोसिस्टम निर्माण करो। जो लोग शराब गांजा नशेड़ी के चक्कर में जा रहे हैं, उससे दूर करने के लिए उनसे नशा मुक्ति केंद्र ये करो। जो लोग हिप्नोटिज्म हो गए, विकृत हो गए, क्योंकि मैं देखता हूँ कई महिलाएं हमारी आजकल हिप्नोटिज्म हो गई है, उनको देखा जाए तो उनको मतलब बहुत भड़बड़ करती रहती बहुत सारी महिलाएं। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? उसका प्रभाव है कि उनको एक्चुअल में प्रताड़ित इस तरीके से किया गया, प्रताड़ित इस तरीके से किया गया, और वो कंट्रोल करते हैं अपने परिवार को पूरा। मैं कई जगह देखता हूँ कि कुछ जगह ऐसा देखता हूँ कि जैसे पेट में बच्चे होते हैं, और वहाँ पे उस महिला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उसके साथ। पता चलता है कि वो टेंशन के चक्कर में उसका बच्चा ही 6-7 महीने में आ गया, पता चला किसी अंग से विकृत हो गया। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि लोग भयंकर बड़बड़ करने में लगे हुए, और उसमें उनकी इतनी विकृति आ गई कि उनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, विकृत हो गए। तो मैं कई लोगों को ये देखता हूँ कि उनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत खतरनाक ख़त्म हुआ। इसलिए हमें पावर को तैयार करना होगा। हमें बहुत इस सदी के अंदर में जहाँ पर हम हैं, मैं समझता हूँ एलन मस्क ये सोचता है कि मैं मंगल ग्रह पे जाके ये करवा दूंगा मानव बस्ती। मैं बोलूँगा कि जो मानव यहाँ पे पैदा हुए उस मानव को मैं इंसान बना दूँ बस।
जो यहाँ पे ब्राह्मण बने हुए हैं, क्षत्रिय बने हुए, ठाकुर बने हुए, शूद्र बने हुए, इन सबको मुझे इंसान बनाना है बस। अगर मैं इस मिशन में अगर कामयाब हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एलन मस्क से बड़ा काम कर दिया मैं, क्योंकि इंसान को इंसान बनाने का काम ही हमारा पहले नंबर का काम है। इंसान को इंसान बनाना और इंसान को सम्मान दिलाना। पहले इंसान इंसान बनेगा तब उसको सम्मान मिलेगा, जब उसको सम्मान मिलेगा तब उसकी उन्नति होगी। क्योंकि उन्नति का पैमाना केवल और केवल पैसा नहीं है, केवल पोस्ट नहीं है, उसका चारों तरफ है, उसका एक्चुअल बैलेंस होता है। नहीं तो पूरन कुमार जाके अपने आप को ही गन मार के ख़त्म कर दिया, तो आप बोलो क्या वो खुश था? नहीं। कई लोग रात में सो नहीं पाते बराबर, बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता मैंने देखा, ऐसा होता है। इसलिए हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन को ध्यान रखना होगा। तथागत ने कहा कि मार का क्षेत्र है, उस मार के क्षेत्र को हमें जीतना है, उसको समझना है। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया जो है ना, ये दुनिया कीचड़ जैसी है, उस कीचड़ में हमें कमल जैसा रहना है। दुनिया के कीचड़ में शामिल नहीं होना, कीचड़ को अपने अंदर लेना भी नहीं, लेकिन कीचड़ पे फूल जैसा ये करके हमें सुगंध फैलाना है। हमें भौरा जैसा भौरा बनना है, जो भौरा फूलों के ऊपर में बैठता है और रस चूसता है और फूल को वैसे ही जिंदा रखता है। हमें इस धरती पर एक ऐसा मानव बनना है कि यहीं से हमें धन संपत्ति इकट्ठा करना है, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। हम दूसरे को क्षति पहुंचा के कुछ हासिल करने में क्या मज़ा है? अब मैं देखता हूँ कि पड़ोसी को क्षति पहुंचाने में लगा है, खेत किसानों को क्षति पहुंचाने, और एक नेता दूसरे नेता को क्षति पहुंचा। तो ये जो लड़ाई झगड़े में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये टाइम बर्बाद करने के बजाय ये रिसर्च और डेवलपमेंट में करने की ज़रूरत है, ये आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आप जो कुछ करेंगे, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छा साहित्य निर्माण कीजिए, अच्छी कृषि ये निर्माण करिए। बहुत कुछ करने के लिए इस देश पे, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए बनना है तो शीतल वाला चांद बनिए, चांद जैसी शीतलता दीजिए, सूरज जैसा प्रकाश दीजिए, उस हवा जैसा बनिए, उस पृथ्वी जैसा बनिए कि जो किसी का विरोध नहीं करती, सबके लिए अपने दरवाजे ओपन करती। सबके लिए दरवाजे का ओपन का मतलब सबको जीवित रखती है, सबको अन्न पानी देती है। तो हमें हमारी धरती ही नेचुरल वाली है, हमारा धम्म ही नेचुरल का धम्म है। तो जो सिस्टम चलता है, जो नेचर है, जो धम्म है, वो समुंदर जैसा है, समुंदर के किनारे किनारे रहते। और विनय है उसका पानी जैसा है, विनय पानी जैसा है। इसलिए हमें धम्म को समझना है, वो नैतिक कर्म को समझना है, उस मॉरलिटी को समझना है, और उसको समझ के हमें उस पाथ पे आना है, उस रास्ते पे आना है। तो हमारा अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे हमारा इंटरनल आई बहुत प्यूरीफाई होना चाहिए। काज और इफेक्ट के लाखों में समझना है। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, ये समझना है। ये अगर आप समझ लेते तो आपकी सम्यक दृष्टि परिपूर्ण हो जाती है, आपको समझ में आता है, आपका गेट ओपन होता है। और दूसरा है कि आपको संकल्प लेने हैं, हमें सेवा के कार्य करने हैं। जो भी आज जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, मल्टी मिलीनियर है, ट्रिलियनर है, जैसे मैं होंडा के मालिक को देखता हूँ तो उन्होंने साइकिल बनाई, फिर उन्होंने ये सोचा कि यार लोगों को कैसे फ़ायदा हो, मैं इस पर अगर मोटर लगा दूँ तो उन्होंने साइकिल पे मोटर लगाई तो मोटरसाइकिल हो गई। मोटरसाइकिल के बाद उन्होंने कहा कि फैमिली जा रहे हैं उनके लिए कार बना लूँ, तो कार बना ली। वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते रहे और उसके हिसाब से उन्होंने कारपोरेशन खड़ा कर दिया, है ना। तो आप देखिए कि हेनरी फोर्ड है, हेनरी फोर्ड बोलते कि यार ये मैं सब घरों तक कैसे कार पहुँचाऊँ। ये मतलब रतन टाटा का आइडिया नहीं था, हेनरी फोर्ड का आइडिया। तो सब घरों तक कार पहुंचाने का आइडिया अमेरिका के अंदर में सब घरों तक कार पहुंचा दी, तो वो उस समय का रिचेस्ट आदमी बन गया, है ना। आप देखेंगे कि स्टीव जॉब ये सोचता था कि मैं ये कंप्यूटर, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर है लोग, तो मैं हाथ में कैसे उसके कंप्यूटर, तो उसने एप्पल बना दिया। बिल गेट ये सोचता है कि हार्डवेयर तो है लोगों का, सॉफ्टवेयर में लोगों घर घर में पहुंचा दूँ, सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्रांति खड़ी कर दूँ, क्रांति खड़ी कर दी। तो एक एक आदमी, अगर आप थॉमस एडिसन अलवा को देखो तो उन्होंने बल्ब बनाया, रेडियो बल्ब, तो बल्ब बनाया, उससे आज मैं प्रकाश के अंदर में जो बैठा हुआ जो बात कर रहा हूँ उनके कारण कर रहा है। तो अगर तथागत गौतम बुद्ध अगर इस देश के अंदर में नहीं होते, विश्व के अंदर में नहीं होते, तो ये सारे जो शोध करने वाले वैज्ञानिक ही तैयार नहीं होते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पहला फार्मूला जो प्रतीक्त समुत्पाद फार्मूला दिया है, वो फार्मूले ने
शोध करने की प्रवृत्ति बढ़ाई विश्व के अंदर में। ये ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के अंदर में या मुस्लिम के अंदर में जो शोध करने की प्रवृत्ति आई, ईसाई है, मुस्लिम है, इनमें शोध करने की जो प्रवृत्ति है वो बुद्धिज्म, विकास बुद्धिज्म के कारण, बुद्धिज्म के अंदर के बहुत पॉइंट उसमें मिलेंगे। लेकिन ये जो हिंदू धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, ये अपोजिट है बुद्धिज्म की। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, ये ब्राह्मण संस्कृति, ये सही संस्कृति नहीं है, इससे हमें दूर होना है। ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था वाला धर्म ही नहीं है, ये कलंक है एक्चुअल में, इसको धो डालना है। अपने बाबा साहब ने कहा है ना, इसलिए बोला, ये 22 प्रतिज्ञा देके बोला कि ये अवतार फवतार फालतू जो काल्पनिक अवतार इसको मानता ही नहीं। बाबा साहब ने सीधी सीधी बात कही। इसलिए जो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, यही सम्यक दृष्टिकोण है। तो सेवा भाव, संकल्प क्या लेना है सेवा भाव का, कि हम आने वाले समय में कैंसर मुक्त जनता को कैसे करें, डायबिटीज़ से मुक्त कैसे करें, हार्ट प्रॉब्लम से लोगों को दूर कैसे करें, ये क्रॉनिकल डिजीज़ से कैसे करें, उसके लिए किस प्रकार से जैविक खेती तैयार करें, अच्छी खेती तैयार करें, जंगलों में फल फ्रूट कैसे तैयार करें, अच्छा भोजन कैसे दें, ये इधर सोचने की ज़रूरत है। अच्छा संकल्प ले, मैत्री का संकल्प ले। ये जानवरों की जो लोग कत्ले खाने खोल रहे, इसको बंद करने का संकल्प ले। क्योंकि तथागत तो उस समय ये ब्राह्मण ही ये करते थे ना, क्या यज्ञ करते थे, और गाय को और इसको और उसको जो बलि देने का जो काम करते थे, तो तथागत ने रोका। बाद में वो अहिंसक बने। वो आज वो बोलते कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, तो क्योंकि अपने आप को उनको आगे दिखाना है कि मैं ये है। लेकिन ये इनका कॉन्सेप्ट नहीं, अहिंसा का कॉन्सेप्ट तथागत का कॉन्सेप्ट है, वो गांधी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तथागत का कॉन्सेप्ट है। अहिंसा का कॉन्सेप्ट तथागत का कॉन्सेप्ट है, ये बात ध्यान रखना आपको। गांधी से पहले तथागत हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध अहिंसावादी। अहिंसक आंदोलन गांधी का आंदोलन है, वो तथागत का आंदोलन है, ये सम्राट अशोक का आंदोलन। लेकिन वो आंदोलन को एडाप्ट कर दिया। गांधी को अगर देखा जाए तो गांधी तो खुद ही आमरण अनशन करके खुद की हिंसा करने को तैयार रहता था। जो खुद की हिंसा तैयार करता था वो अहिंसक नहीं हो सकता। इसीलिए वो बोलता था कि राम का राज्य लाना, राम राज्य लाना है। लेकिन उसका राम का राज्य अगर कबीर के राम का राज्य है तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो दशरथ के राम का राज्य वर्ण व्यवस्था वाला है तो काम का नहीं है। इसलिए गांधी ने भी बहुत बार अपना आंदोलन इधर से उधर डावाडोल होते गया। वो बोले मैं हिंदू धर्म के अंदर बदलाव करूंगा, लेकिन तब बाबा साहब ने कहा कि कोई बदलाव नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि जिसके जड़ें गहरी सही नहीं है तो वो वहाँ पे पानी दे के क्या करोगे। जिनकी जड़ें सही नहीं है तो पानी दे के क्या करोगे। लेकिन लास्ट में हम रिसर्च करते गए तो हिंदू धर्म भी एक बुद्धिज्म से निकला हुआ एक अंग है, विकृत, मतलब जो बोलते हैं ना एक सेक्टर होता है वैसा सेक्टर, और कुछ नहीं। और उनके जो वेद है, ये जो शून्यवाद की जो व्याख्या करते, अद्वैत की व्याख्या करते, बहुत सारी व्याख्या करते, लेकिन फिर व्याख्या करने के बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था उनकी जड़ में है, वो ख़त्म नहीं करते वर्ण व्यवस्था। इसलिए वेद वर्ण व्यवस्था को आधार बनाते हैं, है ना, मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को बनाती है। और इसलिए हमें वेद पसंद नहीं है, क्योंकि वेद वर्ण व्यवस्था को आधार बना। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, वो ये माता पिता के पेट से हुआ ऐसा बताता ही नहीं, इसलिए हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। तो साथी हो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ अपने इस लाइव सेमिनार के अंदर में, मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, हमें इस देश के अंदर में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, एजुकेशन क्रिएट करना है, हमें बहुत सारा काम करना है, और हमें अपने आंदोलन को गति देना है, हमें अपने आंदोलन को गति देना है। और इसलिए कि निष्कामता का जो व्याख्या है वो ये है कि बगैर किसी लाभ के भी अच्छा ही करना है हमें, बगैर किसी लाभ के भी अच्छा ही करना। अगर ये करने में हम कामयाब हो गए, ये सोच डालने में कामयाब हो गए, तो हम इस देश के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति तैयार कर देंगे। और फिर हमें अपने वाचा को थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि वाचा से आजकल बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया वाचा का इतना खतरनाक दुरुपयोग हो रहा है, उसका कोई अंदाज़ नहीं। फिर हमें अपने मन के और शरीर के, और अपने मन के और शरीर के कर्म अच्छे करने, वाचा के, है ना, और अपनी आजीविका अच्छी रखनी है। आजकल जो लोग हैं ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, किसी का धन लूट के ही अमीर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि धरती में कोई चीज़ की कमी नहीं है, कमी हमारे ब्रेन के अंदर में होती है, हम छोटी चीज़ देखते हैं। तो इसलिए यहाँ का अफाट समुंदर को देखो, ये आकाश को देखो, और ऐसे ही हमारे अंदर में क्वालिटी है, उस क्वालिटी को डेवलप करो। और सिस्टम क्वालिटी जो नैतिक क्रम का अगर सिस्टम, ब्रह्मांड का सिस्टम अगर आप पकड़ लिए तो आप बड़े बड़े कारपोरेशन क्रिएट कर डालोगे। पैसे ही पैसा है, धरती में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हमें ऐसा समझाया जाता है, चारों तरफ
अंधेर मची हुई है, अंधेर गर्दी मची हुई है, इसलिए लूटपाट ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि बस, और ये क्या कुपमंडूक लोग हैं कि बस मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो ये क्या है, ये एक्चुअल भूखे लोग हैं, ये समृद्धशाली लोग नहीं हैं। समृद्धशाली मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ऐसा नहीं रहता। उसको लगता है आपको भी मिले, मुझे भी मिले। तो हमें समृद्धशाली ब्रेन बनाना है, अमीरी का ब्रेन बनाना है ना। तो हमारी अपनी आजीविका बहुत बड़े लेवल पे हमको अमीर बनना है। अमीर इसलिए नहीं बनना है कि हमको लोगों को महल बना के, अमीर इसलिए बनना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को टैक्स दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की मदद कर सके, गरीबों की गरीबी दूर कर सके, शिक्षण संस्थाओं को दान दे सके, अच्छे जो प्रवचन करने वाले लोग हैं उनको दान दे सके, हॉस्पिटल में दान दे सके, कहीं आपात आते तो वहाँ दान दे सके। क्योंकि दान देना हमारी प्रवृत्ति है। तथागत ने दान की बहुत परिभाषा की है। तो दान को दे सकता जो अमीर है वही। इसलिए हमें डिग्रियाँ ज़्यादा लेनी है। काय के लिए लेना है? अर्निंग बढ़ाने के लिए। अपना संगठन क्रिएट करना है, काय के लिए? अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। अपने सारा सिस्टम क्रिएट करना है, काय के लिए? अर्निंग बढ़ाने के लिए। अर्निंग बढ़ाना किस लिए? क्योंकि हमें समृद्धशाली समाज का निर्माण करना है, समृद्धशाली समाज का निर्माण करना है। और इसलिए हमारे ब्रेन में हमें गलत चीज़ों तो आने ही नहीं देना है। आ गई उसको ख़त्म करना है, ब्रेन के अंदर से बाहर निकालना, कचरा रहने नहीं। फिर अच्छी चीज़ों को ब्रेन के अंदर डालना और अच्छी चीज़ों का प्रोटेक्शन करना है। और फिर हमें अपने चित्त का डायरेक्शन है अच्छा पॉजिटिवली रखना है, पूरा चित्त का। हमें बॉडी से बहुत संतुलित भोजन करना है, अच्छा भोजन करना है, ड्रिंक से उसको दूर करना है, उसको जागृत करना है। और हमें नेचर के लॉज मानना है, नेचर के लॉ, कि नेचर के लॉ कोई बिट नहीं कर सकता। आकर्षण का नियम वैसा ही रहेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम वैसा ही रहेगा, कॉज और इफेक्ट का लॉ वैसे ही रहेगा। मतलब आप सोचिए ब्रह्मांड के साथ हमको चलना है ना। और अपने आप को अपना प्रहरी बनना और अपने आप को विद्वान बनाते हुए चलना है। और हमारी इमोशंस बहुत तगड़े होने चाहिए। हमें खुशी, कोई चीज़ मिल गई तो एकदम खुश नहीं होना, अरे अब तो क्या करना, और क्या उसमें नशा नहीं डालना है खुशी में भी, है ना। और दुख के अंदर में डिप्रेशन में नहीं जाना है। वो अभी दीपिका पादुकोण आई थी कि वो डिप्रेशन में चली गई थी। ये तो वो, अगर कोई क्लासेस की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके साथ में बातचीत करना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन में जाने का मूल कारण होता है कि हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लोभिष्ट हो जाते कि यह मेरी चीज़ है। संसार में ये शरीर किसी का है नहीं, मेरा शरीर नहीं है। ये तो आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। आने वाले 50, 70, 100 साल के बाद में कौन इस धरती पे, जितने भी लोग कोई नहीं दिखने वाले, दूसरे आ जाएंगे तब तक। तो इसमें आवागमन और जाना तो चालू रहता, आना और जाना चालू रहता, आना जाना लगा रहता है। लेकिन उसी आने जाने के चक्र में से हमें बाहर निकल के निब्बान के एरिया के अंदर में जाना है। वो एक ज़बरदस्त एरिया है, जो चेतना वाला एरिया, जहाँ पे अरहत रहते हैं। चलो मैं उधर व्याख्या नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने लिए अच्छा सोचना चालू करिए। मैं मेरे लिए अच्छा सोचना चालू करता, आप अपने लिए, फिर आप अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना चालू करिए, फिर आगे बढ़ने के बारे में चालू करिए, फिर आलस्य से दूर हो जाइए। अपने आप को आलस्य से दूर करने के लिए आप अपने ब्रेन को अच्छी प्रोग्रामिंग दीजिए, और उसके लिए आप थोड़ा ध्यान लगाइए। ध्यान लगा के टाइमलेस एरिया के अंदर में, भले ही ज़्यादा देर के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए भी आ गए जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आप अपने केंद्र बिंदु तक आने के लिए कम से कम 4 प्रकार के ध्यान करना है। पहला ध्यान ये करना है कि जितनी भी अच्छी चीज़ है अपने पास में, उसका आप ये करिए कि मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपकी जो भी समस्या, उसका ये सोचिए कि इसका सॉल्यूशन है। तो अपने अच्छे विचार देना है और तर्क से सॉल्यूशन देना है। ये अगर आप करेंगे, और ये प्रज्ञा के माध्यम से हो जाएगा, तो आपके एक शुद्ध विचार होना चालू हो जाएंगे, तर्क चला जाएगा, शुद्ध विचार आपके पास बचेंगे। शुद्ध विचार से आपको आनंद आएगा, फिर विचार को भी आप छोड़ देंगे, अपेक्षित हो जाएंगे, और फिर आप धीरे धीरे टाइमलेस एरिया की तरफ जाएंगे और शून्य वाली एरिया में जाएंगे। तो अपने आप को चेतन एरिया में रखिए, और चेतन एरिया में रखते रखते आपको अंदर से अपलिफ्ट ऊर्ध्वस्रोत वाली ऊर्जा मिलेगी। ऊर्ध्वस्रोत, ये अभी ये गीता वीता वाचन वाली ये नहीं बताएंगे आपको, सब है ना। ये तो पैसा वैसा तो ले लेंगे, 7 दिन के कथा का है, ये है वो है, लाखों रुपया। मैं फ्री में बता रहा हूँ, तो मेरे ज्ञान का ऐसा मत बोलना कि ये ज्ञान फ्री फोकट का है। मैंने बहुत त्याग किया इस ज्ञान के लिए, बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है, निष्पक्ष रूप से त्याग किया है। मैंने बहुत स्टडी किया है उस चीज़ को लेके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उस एरिया में आप भले 15 मिनट 20 मिनट जाए, लेकिन अगर आपको उस एरिया के दर्शन हो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये ज़रूर आपको करना है। तो चारों ध्यान करना है और मैत्री करना है, और अपने आप को बहुत एक्टिव करना है एस्टीम लेवल पे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, क्योंकि कंफर्ट जोन एक्चुअल मुर्दा लोगों का जोन होता है, वो वीर लोगों का नहीं है। हमें एक्चुअल में
वर्किंग जोन में आना है और अपने आप को लोगों से मिलना है, अपने आप से मिलना है, अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को एक्टिव रखना है, बहुत एक्टिव रखना है। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।